दिल्ली से हैं रश्मि, स्वागत है आपका। हेलो रश्मि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, चलिए शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा रश्मि जी। अगर आपकी कॉल दोबारा नहीं लग पाती है, लाख आप प्रयास करती हैं, तो आपसे कहना चाहूंगी कि इंतजार नहीं करना है कि आपकी कॉल जब लगेगी तभी आप नुस्खे जानेंगे। देखिए दर्शकों, ये आप लोगों का लक होता है कि लाइव कार्यक्रम में आपकी हकीम साहब से बात हो जाती है, और बहुत दुख होता है हमें ये सुन के कि आप लोग इतने टाइम से इंतजार करते हैं कि हकीम साहब से बस बात हो जाए तभी हम लोग नुस्खे अपनाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, आप कॉल ट्राई जरूर कीजिए, लेकिन अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए। वहां पे जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं वो हकीम साहब द्वारा ही डॉक्टर्स तक पहुंचाए जाते हैं, तभी वो आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आपकी कॉल किसी भी वजह से नहीं लग पाती है, कॉल आपकी ड्रॉप हो जाती है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिएगा। इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ बोलो, आप बोलो। क्या नाम है आपका? यशपाल शिंदे। जी यशपाल जी, आपका सवाल क्या है? ये रेक्टम के बारे में बताओ जरा, रेक्टम बाहर आता है। हकीम साहब से कैसे किसके बारे में? रेक्टम। अच्छा, आपको तकलीफ क्या होती है? रेक्टम बाहर आता है मेरे को। अच्छा, आप बंबई से हैं शायद शिंदे साहब? मंसूर। हाँ। अच्छा देखिए, एक तो खाना ऐसा खाया करें कि आसानी से हजम हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नुस्खा क्या लेना है? और लाजवंती 100 ग्राम, लाजवंती 100 ग्राम, और इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, कत्था सफ़ेद 100 ग्राम, जो पान वाला पान पे लगाता है ना कत्था, वो 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, और सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये असली लेना। बाकी तो सब असली मिलते ही हैं, लेकिन ये असली लेना ज़रूरी, नकली बहुत मिलता है। इन सबको पाउडर बनाएं, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम दूध के साथ लें, और काफ़ी दिन लेना होगा, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हापुड़ से हैं ब्रह्म सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। ब्रह्म सिंह जी बताइए, क्या सवाल? सर मैं कह रहा था, पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। मुझे कूल्हे दर्द की समस्या है। ठीक है। और मेरे क्वेश्चन है आज 3। मेरा क्वेश्चन बीच में कॉल कट जाती है, मेरे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते। एक तो मेरा पर्सनल है, जो मेरे कूल्हे की दिक्कत है। ठीक है। और इस कूल्हे की दिक्कत में कुछ डॉक्टरों ने तो सलाह दी है मुझे कूल्हे चेंज कराओ, ऑपरेशन कराने की। ठीक है। मुझे सबसे बड़ी समस्या है, बैठ के उठ नहीं पाता, रुक गया तो फिर बैठ नहीं पाता। उम्र क्या है? उम्र है मेरी 54। पिछले 10 रोज से मैं आपका जो है गोंदसिया यूज कर रहा हूँ। कुछ बदलाव आया है? ये बदलाव 2 दिन दर्द तो बढ़ा था, लेकिन अभी घटा नहीं है उसके बाद। अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए। आपकी आयु और आपके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है? हाँ जी वो है। बस फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र कितनी? मेरी पसलियां 54 है जी, 54 वर्ष। ठीक है, निश्चिंत रहिए। एबीसी के देन है क्या? देखिए आवाज बहुत कम आ रही है जी, दोबारा बोलिए। पसलियों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सब इसी से कनेक्ट है या कोई अलग है? ठीक है। हाँ, एक बात और बता दी, आप कितना खाते हैं गोंदसिया? गोंदसिया जो आप बता रहे हैं, जो आधा ग्राम, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम। अच्छा, ठीक है। अब इसको 2 चुटकी कर दीजिए, 2 चुटकी, बस यही बदलाव है। 1 चुटकी खाते हैं ना, इसको 2 चुटकी कर दे, 2 टाइम। और क्या सवाल है? एक है मेरी मिसेज के लिए, वो अनीमिया की शिकायत उसे रहती है। जब भी मैं टेस्ट कराता हूँ तो हेमोग्लोबिन उसका जो है 10 से ऊपर तो कभी आता ही नहीं, 8-9 तक चला जाता है। ठीक है।
इसके अलावा उसके उंगलियों में नाखूनों के पास एलर्जी होती है, नाखूनों के पास प्लस जो है फिर उंगलियों के बीच में। और इसके साथ साथ इसकी जो उंगलियों के जॉइंट हैं, इन जॉइंटों पे गांठ सी बनती हैं, उंगलियों की कंडीशन चेंज हो जाती है। कोई गठिया बाय कह देता है, कोई कुछ कह देता है। काफी ट्रीटमेंट कराया है। हाथ पैरों में वो फटन जो विवाही फटना कह देते हैं, इस तरीके की फटन भी होती है। थकान बहुत महसूस होती है। ठीक है, ठीक हो गए आपके सवाल जी। तो देखिए, आपकी मकदार थोड़ी सी बढ़ाई है और मेरा विश्वास है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। दर्द बढ़ा था तो बहुत अच्छा था, कम होगा, अब 2 चुटकी कर दी। कभी दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो दर्द की दवा भी ले सकते हैं, कोई आपको मना नहीं है। लेकिन इसे आप पूरा कर लीजिए। जो भी आपके पास गौनसिया है, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और आपके पास वेस्टर्न टॉयलेट है हीगा, बिल्कुल मेहनत का काम ना करें, वज़न ना उठाएं। मैं दुआ भी करूँगा ख़ास कि आपको जल्दी फ़ायदा हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। अच्छा, अपनी पत्नी को वो सिरका आता है एलोवेरा का, 3 चम्मच पानी मिला के एक बार कभी भी पूरे दिन में, खाने से पहले, खाने के बाद, रात को दे तो ज़्यादा अच्छा है। पानी मिला के 3 चम्मच एलोवेरा का सिरका पिला दिया करें। उनके तीनों रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। हरवंशी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे को 20-25 साल से थायराइड की शिकायत है और यूरिक एसिड, और रात को मेरे यूरिक एसिड और थायराइड, और मेरे को रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है। 35 साल की बात है, पुरानी बात की। आपकी उम्र क्या है? उम्र मैडम मेरी 60 साल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं आपकी चल रही हैं वो आप यूज़ करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, उन्हें रोकें नहीं। एक नुस्खा मेरा बताया हुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और फिर 2 महीने बाद देखें। अभी आप थायराइड का टेस्ट कराएं और फिर 2 महीने बाद कराएं। आपको उसमें फ़र्क लगे तो 7-8 महीने कर लेना ये नुस्खा, और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी जो दवा है, क्योंकि बहुत पुराने मरीज़ हैं आप, 20 साल हो गए, तो धीरे धीरे आप अपनी रिपोर्ट खुद देखना और अपने डॉक्टर को दिखाना अगले 2 महीनों की। तो अगर आपको लगे कि आपका थायराइड कम होने लगा है तो उस पर नज़र रखें, और डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली धीरे धीरे कम करता जाएगा, और धीरे धीरे वो छूट जानी चाहिए। लेकिन इस काम में 7-8 महीने लग सकते हैं। 2 महीने आप ज़रूर देखें। देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम। धनिया तो सभी जानते हैं, धनिया का दाना 300 ग्राम, और अलसी, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम। ये इसमें गौन मोरिंगा 100 ग्राम सफ़ेद, ये असली चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, नकली नहीं होती हैं, लेकिन ये असली चाहिए। सफ़ेद गौन मोरिंगा 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच रोज़ाना खा लिया करें सुबह। वो गोली जो खाते हैं आप उसके साथ, और 1 चम्मच शाम को भी लें पानी के साथ, और गर्म पानी पिए तो बहुत फ़ायदा। फिर आप 2 महीने बाद अपनी दोबारा रिपोर्ट कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आपका थायराइड आपसे जा सकता है जी। और जो इन्हें नींद नहीं आती हकीम साहब? और नींद के लिए आप वैसे तो थायराइड का इलाज करेंगे तो नींद आनी चाहिए, ये बड़ा सुकून वाला इलाज है। लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो जैतून का सिरका रात के समय सोते में 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के पी लिया करें। अच्छी सुकून वाली नींद अगर आपको चाहिए तो। जी। रांची से हैं विपिन गिरी जी, स्वागत है आपका।
हेलो मैडम। जी विपिन जी बताइए, सवाल कर लीजिए। मैं हातिम साहब से बात करना चाहता हूँ। बात कीजिए। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। हाँ प्रणाम मैडम। ठीक है, आप सवाल करिए आदाब। हाँ। सीधा। प्रणाम मैम। जी सर। हातिम साहब आदाब। आदाब। आप टीवी से ना सुने प्लीज, आप हमसे डायरेक्ट बात कर लीजिए फोन पर। हाँ मैं सर, हमने जैतून का सिरका मंगाया है। मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ और बीपी भी है। जी ठीक ठीक है। आपका सवाल पूरा हो गया। हाँ जैतून का सिरका मंगाया है। मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ ठीक। और बीपी भी है मुझे, और पेट भी ठीक नहीं रहता है, तो इसको कैसे खाना है? और दूसरी बात, मेरा पैर बहुत झिनझिनाता है, उसके लिए क्या करूँ? ये 2 सवाल है। ठीक है, पहले मैं जवाब दे दूं। इससे पहली कॉल जो आई थी उसका मैंने अधूरा जवाब दे सका। उन्होंने पूछा था पी केयर भी ले सकते हैं या नहीं, तो मेरा जवाब है पी केयर ले सकते हैं। इससे पहले जो कॉल आई थी जिनको लीवर में प्रॉब्लम थी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया, वो मंगाया है। ये 3-3 चम्मच 2 बार पीना है जैतून का सिरका, और ये दोनों रोग के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। कुदरती एक चीज़ है, असली लिया है तो बहुत अच्छा है। इसमें नकली बहुत आ रहे हैं। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर भी लिया जा सकता है। आप इन्हें लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। और आपके दर्द का सवाल, दर्द है तो गोंद स्याह असली लीजिए, आधा ग्राम 2 टाइम खाइए। खाने के बाद इस सिरके के साथ भी ले सकते हैं। असली गोंद स्याह आधा ग्राम खाने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं मंजू, स्वागत है आपका। जी मैम प्रणाम। प्रणाम, बताइए, सवाल कर लीजिए। कह रहे हैं जैसे मैं सो के उठती हूँ तो मेरे कमर से नीचे पैर में इतना दर्द होता है, सोने में भी होता है, लेकिन काम करती हूँ तो दर्द नहीं रहता है, लेकिन सो नहीं पाती। दर्द आपको कब से है? 5-6 साल हो गया। आपकी उम्र क्या है? 40 साल। अच्छा देखो, ये दर्द ऐसा होता है कि आदमी की कमर में नसें दबी होती हैं, लेटने के समय वो और दब जाती है, और वो खून सप्लाई वाली रग जिसे साइटिक नर्व कहते हैं वो दब जाती है अक्सर, और इससे दर्द किसी के एक पैर में, किसी के दोनों पैरों में, कभी कमर में, कभी घुटनों में, कभी कूलों में। तो एक तो आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, कुर्सी वाला शौचालय अनिवार्य है, नहीं तो आपको बहुत आसानी से फ़ायदा नहीं होगा अगर वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो। फिर एक जो मैं गोंद का जिक्र करता हूँ, गोंद स्याह, एक काला गोंद को कहते हैं, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम। लेकिन असली मिलना बड़ा ज़रूरी है। मेरे नाम पर कहीं ठगा ना जाएं आप। वो गोंद स्याह की जगह लोग एलवा दे देते या ढाक का गोंद दे देते, ये अलग गोंद है, असली ले। बहुत लोग नकली बेच रहे हैं। 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो देखिए बहुत पुराना दर्द है, असली लेने की कोशिश करें। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाएं। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम इतने में आ जाता है। ये 1 दिन का इलाज है। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करता है, थोड़ा सब्र करना। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आप अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। जी निरंजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। आदाब। और डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारी मिसेज को तकलीफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बीपी है, ठीक है, और शुगर भी है, ठीक है, और ये बैक पेन होता है, और इसमें जो तलवा होता है, तलवों में जलन होती है, और ये पिंडली है, पिंडली में भी बहुत पेन होता है, एक पिंडली में। उम्र क्या है उनकी? उम्र 55। ठीक है।
अच्छा, दोनों इलाज एक साथ करना चाहेंगे या एक एक करके करना चाहेंगे? मैं बता देता हूँ आपको, जो आसानी हो कर ले। देखिए, बीपी और शुगर का दुश्मन है जैतून का सिरका। अगर 2 बार 3-3 चम्मच या 2-2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी मिला के खाने के बाद लिए जाए तो इन दोनों को, बल्कि और कई बीमारियों को, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल का कोई मसला हो और शुगर को कंट्रोल करने की, लीवर को फ़ायदा पहुंचाने की बड़ी ताकत है। पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आपके इन 2-3 बीमारियों के लिए। और ये जलन होती है, इसके लिए आता है गौनसिया, काला गौन, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। ये नकली भी मिलता है, जैतून का सिरका भी नकली मिल जाता है, बहुत लोगों ने बना रखे हैं। असली लें। और गौनसिया आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद, और ये लेना शुरू करें। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें तो दोनों रोग को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।